दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोनॉमी और यूनिवर्स में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने यूनिवर्स की इस तस्वीर को जरूर देखा होगा। इसे कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड कहा जाता है। पर आखिर ये क्या है? क्या ये पूरी यूनिवर्स की तस्वीर है? क्या ये स्टार और गैलेक्सीज की तस्वीर है? आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। अगर आप किसी आम दूरबीन की मदद से यूनिवर्स में किसी भी तारे या गैलेक्सी को देखोगे तो वो आपको पूरी तरह एम्प्टी और डार्क दिखाई देगी। आप किसी भी डायरेक्शन में देखोगे आपको सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस ही नजर आएगी। अगर आप किसी सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप की मदद से देखोगे तो वहाँ आपको धुंधलापन और चमक दिखाई देगी जो कि आइसोट्रॉपिक होती है। इस चमक का ताल्लुक ना किसी तारे से है, ना किसी गैलेक्सी से है और ना ही किसी और ऑब्जेक्ट से है। और ये चमक रेडियो स्पेक्ट्रम माइक्रोवेव की है। अगर आसान वर्ड्स में समझा जाए तो रेडियो टेलीस्कोप की मदद से अगर आप किसी भी डायरेक्शन में देखोगे तो वहां आपको हर डायरेक्शन में माइक्रोवेव की एक बड़ी तादाद नजर आएगी जो कि हमेशा से इसी डार्क स्पेस में रहती है और एक पैटर्न फॉर्म करती है। ये माइक्रोवेव्स यूनिवर्स की सभी जगहों पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इनका सोर्स क्या है? ये माइक्रोवेव्स आखिर कहाँ से आ रही हैं? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि माइक्रोवेव्स होती क्या हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज। अब आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जैसे ही आप गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जाते हो तो वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा स्ट्रेच होती जाती है। माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ 1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में होती है। अब इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक माइक्रो ओवन की एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप एक माइक्रो ओवन को ऑन करते हैं तो उसमें मौजूद हीटिंग एलिमेंट्स रेड कलर में ग्लो करना शुरू कर देते हैं। ये ग्लो उस ओवन की जानिब से इमिट किया जाता है। ये चमक सिर्फ लाइट नहीं होती बल्कि इसमें मौजूद सभी एलिमेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ के होते हैं। आप इस ग्राफ की मदद से देख सकते हैं। इस ग्राफ का पैटर्न उस ओवन का थर्मल स्पेक्ट्रम कहलाता है। इस थर्मल स्पेक्ट्रम को आप ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। चूँकि सभी चीजों का अपना एक टेम्परेचर होता है इसलिए सभी चीजों का एक थर्मल स्पेक्ट्रम भी होता है और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करती हैं। जब आप एकदम लो टेम्परेचर में जाते हैं यानी कि एब्सोल्यूट 0 से 2.7 केल्विन ऊपर, इस सिचुएशन में ग्राफ का कर्व एकदम से नीचे माइक्रोवेव की वेवलेंथ के जानिब झुक जाता है और ये ग्राफ एग्जैक्टली कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बराबर होता है। CMB एक मैथमेटिकल प्रूवन स्पेक्ट्रम है पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि स्पेस तो तकरीबन खाली है और यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है जिसका टेम्परेचर 2.7 केल्विन से कम हो। तो फिर आखिर CMB एक थर्मल स्पेक्ट्रम की तरह क्यों है? इस सवाल के जवाब के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, यानी बिग बैंग के 4 लाख साल बाद। उस वक्त यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा डेंस और गर्म थी और पूरे यूनिवर्स का सिर्फ एक ही रंग था यानी ऑरेंज। जी हाँ, उस वक्त यूनिवर्स का रंग ऑरेंज था और यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर के सुपर चार्ज्ड पार्टिकल मौजूद थे। उस वक्त टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपस में मिलकर एटम को फॉर्म करना पॉसिबल नहीं था। इन आयोनाइज्ड पार्टिकल्स को प्लाज्मा कहा जाता है। हालांकि सभी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करती हैं, उसी तरह ये प्लाज्मा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करती थी। लेकिन चूंकि उस वक्त न्यूट्रल एटम्स मौजूद नहीं थे और यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा डेंस और गर्म थी इसलिए लाइट पार्टिकल्स ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाते थे। इसके एक्टिंग इफेक्ट की वजह से ये लाइट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच फंस जाते थे और वक्त के साथ साथ इस प्लाज्मा का टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया और टेम्परेचर 3000 केल्विन से नीचे आ गया। तब न्यूट्रल एटम्स की फॉर्मेशन हुई और यूनिवर्स काफी हद तक ट्रांसपेरेंट हो गया। अब प्लाज्मा के ऑरेंज पार्टिकल्स यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकते थे। पर यहाँ ये सवाल आता है कि अगर यूनिवर्स का रंग ऑरेंज था तो आज हमें ये डार्क नजर क्यों आती है? इसका जवाब है एक्सपेंशन। जैसा कि हम सबको पता है कि यूनिवर्स दिन ब दिन एक्सपांड हो रही है और यूनिवर्स की एक्सपेंशन लाइट को स्ट्रेच कर देती है। इस इवेंट को कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्टिंग कहा जाता है और वक्त के साथ साथ ऑरेंज लाइट पार्टिकल्स स्ट्रेच होते होते रेड हो गए और मजीद स्ट्रेच होकर इंफ्रारेड में बदल गए। तकरीबन 13.8 अरब साल के एक्सपेंशन के बाद ये वेवलेंथ स्ट्रेच होते होते माइक्रोवेव्स में बदल गई जिसे हम खुली आंख से नहीं देख सकते, इसलिए हमें यूनिवर्स डार्क नजर आता है। इन्हीं माइक्रोवेव्स को ऑब्जर्व करके हमने यूनिवर्स की एक तस्वीर बनाई है जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है। ये स्टार्स और गैलेक्सीज की तस्वीर नहीं बल्कि ये बिग बैंग के बाद के यूनिवर्स की तस्वीर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको CMB के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो राइट कमेंट बिलो। अल्लाह हाफिज।